सबसे पहले तो 17 और 18 की रात, जिस रात का ये इंसिडेंट था, मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो शिकायत करता था उसने शराब का सेवन किया हुआ था। ये मेडिकल रिपोर्ट्स इसकी पुष्टि करती है। शराब का सेवन उसने किया हुआ था और उसके बाद उसका पुलिस कर्मचारियों के साथ नाका तथा थाने के अंदर उसकी बहसबाजी, जिस कारण उसको 172 BNSS के अंदर डिटेन किया गया था। दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। उसके बाद पूरी रात वो थाने के अंदर CCTV फुटेज की कवरेज के अंदर आए, इवन लॉकअप के अंदर भी। तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, जो चीज़ें हैं वो सामने है। पूरी रात वो CCTV की कवरेज के अंदर रहता है और सिर्फ 10 मिनट के लिए उसको जो है लॉकअप से निकाला गया। रेस्ट ऑफ द टाइम वो लॉकअप के अंदर लॉज था, जो CCTV कैमरे की फुटेज के अंदर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस 10 मिनट के दौरान उसके साथ जो है वो मारपीट की पुष्टि होती है। और मारपीट का कारण ये सामने आया कि जब वो लॉकअप के अंदर फर्स्ट लॉज्ड था तो उसका उन पुलिस कर्मचारियों के साथ उसकी बहसबाजी होती है। इसमें शराब का सेवन एक किया हुआ था, तो इसने उनको कुछ उल्टा बोला, जिस कारण उन्होंने उत्तेजित होकर इसके साथ मारपीट की। अब आते हैं हम उन आरोपों की ओर जो इस केस को थोड़ा इन अपराधों को थोड़ा संगीन बनाते हैं। सबसे पहले ये था कि बोन कैंसर पेशेंट के साथ कुकर्म हुआ, ब्लीडिंग हुई, जिसे आप लोगों ने बिना कोई पुष्टि हुए आप लोगों ने सभी ने इसको उठाया था। मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर कोई बोन कैंसर का पेशेंट वो नहीं था। उस व्यक्ति को कई बार हमने डॉक्यूमेंट दिए, PGI से भी वेरीफाई किया, वो बोन कैंसर का पेशेंट नहीं है। फर्स्ट थिंग, कोई उसकी कीमोथेरेपी नहीं हुई है। सेकंड, उसके बाद जहाँ तक कुकर्म की बात थी तो उसमें हमने सभी इसकी DNA रिपोर्ट्स, जितने स्वैब्स थे, जितने कपड़े थे, सबकी करवाई गई। कहीं भी किसी कुकर्म की पुष्टि नहीं हुई। फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए कि आप लोग ये ना कह दो कि इसमें कुछ चेंज किया गया, वो किया गया, हमने सभी आरोपियों का लाई डिटेक्शन टेस्ट भी करवाया। उस लाई डिटेक्शन टेस्ट के अंदर सभी आरोपी सच पाए गए और उन्होंने कोई कुकर्म नहीं किया। मुद्दई को भी ये हमने ऑफर किया कि आप अपना लाई डिटेक्शन टेस्ट करवाइए, उन्होंने इसके लिए मना किया। जहाँ तक मेडिकल की बात थी, मेडिकल हमने इसके अंदर बोर्ड द्वारा इसका मेडिकल करवाया गया था और स्टार्टिंग में आपको भी पता है भी उस व्यक्ति ने बोर्ड द्वारा मेडिकल करवाने से मना किया था। जिसके बाद उसको फिर भी हमने, क्योंकि ताकि सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ सके, हमने बोर्ड द्वारा ही इसका मेडिकल करवाया था। अब बात आती है उसकी ब्लीडिंग की। रात के समय उसके साथ कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है। थाने के अंदर जिन जिन जगह पर वो व्यक्ति लॉज रहा, चाहे वो लॉकअप था, चाहे वो कमरा था, चाहे उसके कपड़े थे, वाइट कलर की उसने पैंट्स पहनी हुई थी, तो कहीं उसमें ब्लीडिंग ना दिख रही है, ना किसी और जितने भी कमरों के फर्श के स्वैब्स लिए गए, कहीं भी उसकी ब्लीडिंग नहीं आई है। जो सुबह उसकी ब्लीडिंग आई है और जो इंजरीज उसकी दिख रही हैं वो उसके क्रोनिक एनल फिशर्स, ठीक है, वो उसको पहले से ही एनल फिशर्स थे और उनमें उसकी सुबह ब्लीडिंग हुई है और उसका कारण कॉन्स्टिपेशन, हेमोरॉइड्स ये है जो डॉक्टर्स ने बताया है।